हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है रिफाइनर एकेडमी में। ये हम लोग जो सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं उसका ये पार्ट 3 है। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये उसके बिना ये समझ में आपको नहीं आएगा। सो टाइम पास करने से ज़्यादा बेटर है कि आप उसको वॉच कर लीजिए। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और कंटिन्यूअस चाहते हैं कि वीडियो आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा वहाँ पे। तो इससे आपको वीडियो जब भी अपलोड की जाएगी तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो का टाइमिंग रात 12 बजे मैं अपलोड करता हूँ इसको। और ये आपको मॉर्निंग में अगर आप चाहें तो सुबह उठ के देख सकते हैं आराम से। और क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ा हुआ ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत लंबे समय तक याद भी रहता है। तो सो आपको एक टाइमिंग बना लेनी है अपने हिसाब से। तो जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो नाइट में किए जाते हैं 12 बजे। सो चैनल पे आप जो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंटेंट की, और वो भी जेन्युइन कंटेंट की जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कंपटीशन के हिसाब से। तो वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और सुझाव आपके मैं ज़रूर रीड करके उसको उससे रिलेटेड जो भी और भी अच्छा जो हो सकता है मैं करूँगा। ओके, सो हम लोग चालू करते हैं जो पार्ट 3 में चाल के बारे में। तो दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है पूरा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसको देख के आएंगे तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो हम लोग चालू करते हैं। चाल क्या होती है? चाल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर एक वस्तु जो है यहाँ पर 4 घंटे में गई है, 4 आवर्स में। तो मैं कहूँगा कि ये वस्तु जो है 1 घंटे में कितना दूरी तय की है। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय की है? पहली बात तो 4 घंटे में ये 100 किलोमीटर तय की है। इसका मतलब क्या होगा? हर 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर गई होगी। यानी हर 1 घंटे में 25 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, और फाइनली कितना चल दी? टोटल मिला के 100 किलोमीटर। तो जब आप बोलते हो कि वो 1 घंटे में कितना दूरी तय की, या एक कोई पर्टिकुलर टाइम देंगे, वो टाइम होगा 1, या पूछेंगे 1 मिनट में कितनी चली या 1 सेकंड में कितनी चली, तो उसी को हम लोग चाल कहते हैं। ओके, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि एकांक समय में। अब यहाँ पे एकांक वर्ड बार बार आपसे आएगा, तो एकांक समय, तो देखिए समय का जितने भी मात्रक रहेंगे, अगर वो मात्रक के आगे एक लिखा हुआ है तो आप समझिएगा वहाँ पे हमेशा एकांक वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे मान लो एकांक समय, एकांक समय क्या हो सकता है? 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, ये सभी एकांक में आ जाएंगे। ओके, तो यही सब है आपकी चाल। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं चाल। चूँकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें एसआई यूनिट पढ़ा जाता है, तो इसमें समय जो होता है सेकंड में लिया जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि 1 सेकंड में वस्तु कितनी मीटर दूरी तय करती है, उसे भी चाल कहते हैं। ओके, तो 1 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। इसकी डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से हम लोग जो देख रहे थे वो आपका ये है। 1 मिनट, यहाँ से इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। देखिए, तो चाल के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो चाल का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एकांक समय में, बस इतना याद रखना है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी, या तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को
चाल कहते हैं। ओके, तो चाल का एक फार्मूला होता है, कैसे, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक अगर हम लोग एसआई लेंगे तो मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। ये भी बीमा अगर देखेंगे आप लोग तो बीमा आपको बताया गया है LT के पावर -1, जो डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर है वहाँ पर आप जाके इसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे बताया हुआ है। साथ में यह एक अदिश राशि है, क्योंकि ऊपर दूरी है, दूरी आप लोगों को बताया था कि दूरी एक अदिश राशि होती है, तो यह एक अदिश राशि है। तो क्या क्या पता होना चाहिए आपको, अगर आप यूपी बोर्ड देते हैं तो आपको ये पूरा डेफिनेशन अच्छे से लिखना होगा वहाँ पे। चाल बराबर क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है, किस प्रकार की राशि है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, चाल हमेशा धनात्मक होती है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार, तो चाल कितने प्रकार की होती है, चाल 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी है चाल, देखिए। तो पहला जो चाल है एक समान चाल या स्थिर चाल। तो एक समान आपको मैं एकदम आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि अगर कोई वस्तु है जो 1 सेकेंड में मान लीजिए वो 10 मीटर चली, अगले अगले 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर चली, तो इसी को कहते हैं हम लोग कि एक समान चाल, यानी कि समान समय में, समान समय में, समान समय यानी 1-1 सेकेंड में समान दूरी अगर तय करती है, समान दूरी तय करे तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह एक समान चाल से गति कर रही है। तो असमान क्या होगा, तो समान समय में, समान समय में असमान दूरी तय करे, ठीक है ना, असमान दूरी जब तय करेगी तो हम लोग कहेंगे उसको कि वस्तु जो है असमान चाल से है। जैसे 1 सेकेंड में मान लीजिए 10 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकेंड में 20 मीटर चली, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर चली, तो सो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर बोलेंगे असमान चाल। ओके, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि एक समान चाल या असमान चाल क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे औसत चाल, ये इम्पॉर्टेंट है। औसत चाल क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो आपको समझना। एवरेज स्पीड कहेंगे इसको, एवरेज स्पीड। सो देखते हैं क्या होता है औसत चाल क्या होता है। इसकी औसत चाल का फार्मूला इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी, यानी जितना भी दूरी आप तय किए हैं, चाहे रुके हैं कहीं रास्ते में या मुड़े हैं या कैसे भी गए हैं, कुल दूरी कितना गए हैं और कुल समय कितना लगा है, कुल समय, इसी को हम लोग कहते हैं औसत चाल। ओके, औसत चाल से रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके कई एस्पेक्ट हैं। मैं औसत चाल पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो आपको ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि हम लोग एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो इस पर आपको एक वीडियो औसत चाल पे मिलेगा, जिसमें औसत चाल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स रहेंगे मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। और ये याद रखना है कि जब भी फिजिक्स का कहीं पर भी सवाल पूछा जाता है साइंस का, तो ये सवाल औसत चाल से एक सवाल ज़रूर उसमें पुट कर दिया जाता है, चाहे रेलवे का देते हैं, पुलिस का, या कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें साइंस आता है। तो औसत चाल आपको समझना है कि कुल दूरी होता है, अब नीचे बटा में कुल समय, इसी को कहते हैं औसत चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है, तात्क्षणिक चाल का आपको ये समझना है कि किसी क्षण किसी वस्तु की चाल, किसी क्षण किसी वस्तु की चाल, किसी क्षण किसी वस्तु की चाल। मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। जैसे बाइक चलाते हैं तो कांटा देखते हैं, कहते हैं 55 पे कांटा है, तो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि उस क्षण, यानी जब आप देख रहे हैं उस टाइम उसकी स्पीड जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब कुछ टाइम बाद आप देख रहे हैं वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बाइक का जो बेसिकली वो नापने वाला स्पीडोमीटर वगैरह है, वो कांटा जो है, वो कांटा क्या दिखा रहा है, वो तात्क्षणिक चाल दिखा रहा है आपका। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो किसी भी क्षण पे जब आप देखते हो, बार बार देखोगे, हर क्षण पे कांटा वो अलग अलग होगा। अगर स्लेटर वगैरह कम बेसी कर रहे हो तो वहाँ पर ये दिखेगा आपको असर। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेग के बारे में। वेग रिलेटेड होता है विस्थापन से, और चाल, जितने भी प्रकार की चाल पढ़े हैं आप लोग, वो सभी चाल क्या होती हैं, अदिश होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और पॉजिटिव होंगी। अब वेग क्या होता है, वेग की, अब देखिए कोई वस्तु सीधी रेखा में गई,
ये वस्तु जो है 4 सेकंड में मान लीजिए कि 20 मीटर विस्थापित हो गई। जब भी आपको कोई बोलेगा कि वस्तु विस्थापित हो गई, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि वस्तु जो है सीधी रेखा में गई है। तो सीधी रेखा में, तो मैं अगर पूछूंगा कि 1 सेकंड में कितना विस्थापित होगी, तो अगर 4 सेकंड में 20 मीटर गई तो 1 सेकंड में कितनी गई, तो 1 सेकंड में 5 मीटर गई। ओके, तो ये 5 मीटर क्या है, इसका वेग हो गया। यानी वेग क्या है, किस वेग से आगे बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। वेग का फार्मूला होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय। आपको देखिए आसानी से इसको नोट बना लेना है। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा है ये आप नहीं जानते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। विस्थापन बटा समय मात्रक हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड, और बीमा जो हो जाएगा LT के पावर -1। ओके, LT के पावर -1। सो यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है वेग। अब यहाँ पर वेग के प्रकार देखेंगे हम लोग, वेग कितने प्रकार के होते हैं। तो वेग जो होता है, एक समान वेग होता है। साउंड थोड़ा सा, अगर आप लोग देखेंगे एक समान वेग और अचर वेग इसी को कहा जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, आपको बस अगर एक समान चाल समझ में आया होगा तो ये भी समझ जाएंगे। तो एक समान चाल क्या होता है, मान लीजिए 1 सेकंड में कोई वस्तु 4 मीटर विस्थापित हुई, अगले सेकंड में फिर अगले 1 सेकंड में फिर 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 4 मीटर। सो इसी तरह से अगर पैटर्न चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे वस्तु जो है एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। ओके, ये तो समान समय में, अगर कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापित होती है, समान विस्थापित होती है, तो उसको कहते हैं एक समान वेग। ओके, असमान क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा कि 1 सेकंड में मान लो 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में मान लो 6 मीटर चल गई। तो इसमें क्या होगा, 1 सेकंड में मान लीजिए 4 मीटर चली, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर चल दी, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चल दी। तो क्या होगा, यहाँ पे समान समय में अलग अलग विस्थापित हो रही है। यानी समान समय में कोई वस्तु अलग अलग क्या होगी, विस्थापन होगा, अलग अलग विस्थापन होगा। अगर समान समय में अलग अलग विस्थापन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कि वस्तु जो है असमान वेग से चल रही है, जिसको परिवर्ती वेग कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। इम्पॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। मैं ज़्यादा जब ये टॉपिक के बारे में मैं पढ़ाऊँगा और भी आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम लोग परिवर्ती वेग बार बार बोलेंगे, वेरिएबल वेग बोलेंगे, तो आपको यही समझना है किसी तरह से है। ओके, जैसे मान लीजिए आप सीधी रोड पे चल रहे हैं, एक समान वेग से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे सीधी रोड पे चल रहे हैं तो आप कभी कभी देखते हैं कि स्लेटर को एकदम एक आराम से ऐठे हुए हैं और कांटा जो है एकदम हिल नहीं रहा है, एकदम कहीं पे 40 पर फिक्स कर दिए उसको, और उसी से बाइक चल रही है, रोड सुनसान है, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप मार्केट में हैं, बाज़ार में हैं, तो कभी तो बढ़ाएंगे, कभी ब्रेक मारेंगे, कभी बढ़ाएंगे, कभी ब्रेक मारेंगे, तो वो आप असमान वेग से। तो जो ओपन हाईवे, एकदम खुला है हाईवे है, सीधा हाईवे है, वहाँ पर जब चलेंगे तो इस तरह से चलते हैं। ओके, समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे औसत वेग। सॉरी, औसत वेग क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। फार्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड भी औसत, जहाँ पर भी औसत चाल और औसत वेग, मैं दोनों का एक कंप्लीट अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, और इसमें रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं मैं उसमें समझाऊंगा, क्वेश्चन आए हुए भी मैं कराऊंगा। ओके, सो आपको इससे बस यहाँ पे एक ओवरव्यू समझ लेना है कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग की जो डेफिनेशन दी जाती है वो है कि कोई वस्तु जहाँ भी चली है उसका कुल विस्थापन और बटा कुल समय, कि कुल कितना समय लिया है, इसी को हम लोग कहते हैं कि वो औसत वेग है। ओके, तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। बस इसका भी मात्रा कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, बीमा क्या हो जाएगी, LT के पावर -1। सो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा हमेशा। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण पर किसी वस्तु का वेग, किसी क्षण पर किसी वस्तु का वेग। जैसे मान लीजिए आप सीधे हाईवे पे जा रहे हैं और अपना कांटा देख रहे हैं, तो जब जब कांटा देखेंगे तो जिस पर जहाँ पर कांटा रहेगा वही उसका तात्क्षणिक वेग है। किसी क्षण पर किसी वस्तु का वेग जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि वो तात्क्षणिक वेग है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। ये बाइक का जो भी कांटा होता है उसमें लगा होता है कितने पे चल रही है, ये 90 पे चल रही है, ये कुछ टाइम बाद देखोगे तो 80 पे मान लो हो गई। सो ये क्या है, वहाँ पे उसकी तात्क्षणिक वेग है। ओके,
तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है उसको देख लेते हैं। चाल के बारे में हमने देखा, चाल के प्रकार देखा, और असमान चाल, स्थिर चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। वेग के बारे में पढ़ा, वेग के प्रकार, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ओके, ये हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर, इस पार्ट को अभी हम लोग इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी से रिलेटेड और भी एस्पेक्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो में कोई सा भी कन्फ्यूज़न रहा हो, कोई सा भी डाउट रहा है, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के ऊपर 2 वीडियो मैं बनाऊँगा सेपरेट करके। ओके, जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप अगर देखेंगे किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो आप औसत से रिलेटेड सवाल देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, सो हम लोग इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो ज़रूर करिए। ओके, सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। टेक केयर, बाय बाय।